हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व किया जाता है, कैसे बचाया जा सकता है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी घूमेंगे, तो ऐसा लगेगा कि हम रियल में ही घूम रहे हो, रियल में ही हम कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या चिड़ियाघर में हम घूमने गए हों। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से ध्यान से सुनना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व किया जाता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्लांट्स को काट लेते हैं, एनिमल्स को भी मार देते हैं। तो प्लांट्स को काटने से और एनिमल्स को मारने से कैसे बचाया जा सकता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वी सा इन क्लास 7 that पहली एंड बूजो had visited the forest along with प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। तो हमने क्लास 7 में क्या पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि बूजो और पहेली प्रोफेसर अहमद के साथ और टीबू के साथ फॉरेस्ट में घूमने गई थी। दे वर एजर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स, और वे अपने क्लासमेट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी एक्साइटेड थे। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर आल्सो एजर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एज सम ऑफ देम हैज विजिटेड भरतपुर सेंचुरी। कई और बच्चे जो उसकी क्लास के और बच्चे थे वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने भरतपुर बर्ड सेंचुरी देखी थी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं जो कि हमने कभी देखे नहीं होते। तो वो उन बच्चों ने भरतपुर बर्ड सेंचुरी देखी थी, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सम अदर हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी सुना हुआ था। लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी सुना था। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी सुना था, और टाइगर रिजर्व के बारे में भी उन्होंने सुना था। तो ये सब जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या रिजर्व है, इनके बारे में भी हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, समझिए। तो पहली कहती है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनका क्या पर्पज है, ये सब बनाने का क्या पर्पज है, नेशनल पार्क्स का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्यों बनाए गए हैं या क्यों बनाए जाते हैं। तो पहले के दिमाग में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसका जवाब भी हमें इस चैप्टर में मिलेगा। तो आगे पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्टेशन से उल्टा। डिफॉरेस्टेशन मतलब हम पेड़ पौधे लगाते हैं, उसका उल्टा क्या होगा, पेड़ पौधों को काटते हैं। तो पेड़ पौधों को काटना डिफॉरेस्टेशन होता है। और इसके क्या कारण है, हम पेड़ पौधों को क्यों काटते हैं। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट इन ऑन अर्थ। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ पर पाए जाते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। वे जीवों की भलाई के लिए और मानव के अस्तित्व के लिए, मनुष्य के अस्तित्व के लिए, मनुष्य के सर्वाइव करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स एक तो मानव जाति के लिए और मानव के अस्तित्व के लिए, मतलब उसको सर्वाइव करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी हैं। टुडे अ मेजर थ्रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। तो आज इन ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, मतलब सर्वाइव करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जैसे ह्यूमन्स हैं या फिर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, इनको सर्वाइव करने में एक बहुत बड़ा खतरा है। वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन, पौधों को काटना, प्लांट्स को काटना मनुष्य के लिए और प्लांट्स के लिए और अदर ऑर्गेनिजम्स के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मतलब अगर हम पौधों को काटते गए तो मनुष्य भी नहीं बचेगा और एनिमल्स भी मर जाएंगे, और प्लांट्स तो हम काटते ही हैं तो प्लांट्स तो मर ही जाएंगे। तो और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, उनको सर्वाइव करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वी नो दैट द डिफॉरेस्टेशन मीन्स
clearing of forests and using that land for other purposes. Deforestation का मीनिंग क्या होता है? We know that deforestation means clearing of forest, जंगल को क्लियर कर देना, साफ करना, and using that land for other purpose, और उस ज़मीन को दूसरे पर्पज़ के लिए यूज करना डिफॉरेस्टेशन होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, तो इसका आंसर लिखेंगे डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज़। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट, ट्रीज को फॉरेस्ट से काटा जाता है फॉर सम ऑफ पर्पजेज मेंशन बिलो, तो इन पर्पज़ के लिए पेड़ों को काटा जाता है। तो ये पर्पज़ हैं, किस लिए काटा जाता है? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब खेती के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो खेती करने के लिए ज़मीन को साफ़ किया जाता है। और बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घर बनाने के लिए और फैक्ट्रीज बनाने के लिए भी ज़मीन को साफ़ किया जाता है। ज़मीन को साफ़ करने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। जहाँ पर जंगल होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, उनको काट दिया जाता है और बिल्डिंग्स बना ली जाती हैं और वहाँ पर फैक्ट्रीज बना ली जाती हैं, या फिर कल्टीवेशन के लिए ज़मीन को साफ़ कर दिया जाता है। और थर्ड है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, और फर्नीचर बनाने के लिए भी पेड़ों को काटा जाता है, क्योंकि लकड़ियों से फर्नीचर बनते हैं, तो लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? पेड़ों से आएंगी। तो पेड़ों को काट कर उनसे फर्नीचर बनाए जाते हैं, और पेड़ों को काट कर जो लकड़ियाँ होती हैं उनको एज फ्यूल भी काम लिया जाता है, मतलब उनको ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है, उनसे आग भी जलाई जाती है। तो ये कारण है, ये पर्पज़ है जिसके लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। Some natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts. तो कुछ नेचुरल कारण भी होते हैं, नेचुरल काजेज भी होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। वो क्या होते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें कई बार अचानक आग लग जाती है, ज़्यादा गर्मी बढ़ने से उनका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है और अपने आप ही वो आग पकड़ लेते हैं, जिसे फॉरेस्ट फायर्स बोला जाता है। तो जंगलों में अगर आग लग जाती है तो उससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, जल जाते हैं, उससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है। और सेवर ड्रॉट, और सूखा पड़ने से भी, जब कभी सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं आती है तो पेड़ पौधों को पानी नहीं मिल पाता है, तो उससे भी जो पेड़ पौधे हैं वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं और डिफॉरेस्टेशन होता है। तो ये नेचुरल काजेज हो गए, और ये जो हैं ये मैन मेड काजेज हैं। मैन मेड काजेज मतलब जो मनुष्य ने बनाए हैं, मतलब क्योंकि इसका कारण ह्यूमन्स ही है, मतलब मनुष्य है वो ही पेड़ों को काटता है। तो ये तो हो गए मैन मेड काजेज, और जो ये हो गए नेचुरल काजेज जो अपने आप होते हैं। अब एक्टिविटी 5.1 ऐड मोर काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। तो डिफॉरेस्टेशन के और भी कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, आप उनकी लिस्ट भी बनाइए और उनको नेचुरल एंड मैन मेड क्लासीफाई कीजिए। मतलब ऐसे लिखना है यहाँ पर नेचुरल काजेज और यहाँ पर मैन मेड काजेज। आपको लिस्ट बनानी है, उसमें नेचुरल काजेज भी लिखने हैं और मैन मेड काजेज भी लिखने हैं। तो ये एक्टिविटी आप करेंगे, इस तरह से टेबल बना लेंगे और अपनी नोटबुक में ये लिखेंगे। तो यहाँ तक हम वीडियो ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या रीजन हैं, क्या काजेज हैं जिनके लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन करने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आए तो चैप्टर में लप्पू सोए चैप्टर है, लप्पू 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 सोए चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।